कंडेल नहर सत्याग्रह। हम इसके बारे में बहुत अच्छे समझेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। देखिए, कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में सबसे मोटा मोटी चीज जो बता दूं, उसके बाद मैं इसके पीछे का स्टोरी समझाऊंगा आपको, क्योंकि लंबे समय तक अगर याद रखना है आपको तो एक स्टोरी बिल्डिंग जरूर होना चाहिए। ये कंडेल नहर सत्याग्रह जो है ये आपको कंडेल ग्राम जो कि धमतरी है वहां पे हुआ था, जुलाई 1920 की ये घटना है। एक बार ये पूछा गया था कि कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा कंडेल नहर सत्याग्रह का जो संबंध है वो असहयोग आंदोलन से है, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, क्योंकि असहयोग आंदोलन भी 1920 में ही हुआ था और उसी से मिलता जुलता एक घटना है। तो एक बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया था, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन किया था, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। साथ ही साथ उनके सहयोगी कौन कौन थे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शंस में दे देते हैं और कंफ्यूजन से गलत टिक हो जाता है। तो ध्यान से रखिएगा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का सहयोगी कौन कौन थे, छोटेलाल श्रीवास्तव जी थे, नारायण राव मेधावाले थे और नथुजी जगताप। इन तीन चारों नामों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ क्यों था, अब थोड़ा सा हम इसके पृष्ठभूमि पर इसको चलते हैं। तो सबसे पहली बात, ये कंडेल नहर जो है ना, ये कंडेल नहर बना कहां था, तो ये कंडेल ग्राम धमतरी के अंदर है, वहां बनवाया गया था। किसके द्वारा, तो एक नाम याद रखिएगा, मिस्टर हैरियट के द्वारा, ठीक है, मिस्टर हैरियट के द्वारा कंडेल नहर का निर्माण कराया गया था। अब जो ये विभाग जो है, नहर विभाग जो था, वो क्या चाहता था कि जो नहर बन के तैयार हो गया इसके लिए 10 वर्ष का एक समझौता हो, ठीक है। उधर के जो निवासी थी, जो आम जनता हो, उनके साथ 10 वर्षीय एक समझौता है जिससे एक राजस्व वसूला जा सके। लेकिन जो उस क्षेत्र के जो निवासी थे वो इस समझौते को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे, ठीक है। और ये जो नहर बना था उसका पानी का वो उपयोग करते थे, जिसके कारण जो नहर विभाग के जो सदस्य थे, जो नहर विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, जो उस क्षेत्र के ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, उन पर अर्थदंड लगाया। कितने रुपए का अर्थदंड लगाया था, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। 4050 रुपए का अर्थदंड जो है लगाया गया था, ठीक है। नहर के पानी का उपयोग करने के लिए जुर्माना के रूप में 4050 रुपए का जुर्माना लगाया गया, ऐसा समझ लीजिएगा। बाद में ये होता है कि इसका परिणाम स्वरूप यही होता है कि जब ये कंडेल नहर सत्याग्रह होता है, जिसके कारण जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं वो पहले तो बोलते हैं कि भाई चलो 4050 रुपया नहीं दोगे तो आधा ही दे दो, इसका 2025 रुपया ही दे दो, ये भी नहीं दे पाओगे तो इसका 1/4 ही दे दो। ऐसे नेगोशिएशन उनके बीच में चलता है, लेकिन जो ग्रामीण थे वो मानने को तैयार नहीं थे। फाइनली ये जो जुर्माना था इसको कैंसिल कर दिया जाता है, अर्थदंड को हटा दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो भी पॉइंट बताया आप सभी को याद रखना है, क्योंकि इसी समय जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के एक और बारे में यहाँ पे याद रखिएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा चाहते थे कि असहयोग आंदोलन की तरह महात्मा गांधी भी इस सत्याग्रह का सपोर्ट करें। इसीलिए जो सुंदरलाल शर्मा थे वो 2 दिसंबर 1920 को कहाँ जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं। 2 दिसंबर 1920 को वो कलकत्ता जाते हैं, किस लिए, तो गांधी जी को बुलाने के लिए, ठीक है। गांधी जी को धमतरी में कंडेल क्षेत्र में आने के लिए निमंत्रण देने के लिए वो कलकत्ता जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं के प्रयासों से, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के प्रयासों से ही कह लीजिए कि गांधी जी का प्रथम आगमन छत्तीसगढ़ के अंदर होता है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। उम्मीद है कि ये पूरा स्टोरी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे ही हमको रिवाइज करके एग्जाम में जाना है और ये 2 दिसंबर 1920 का डेट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 दिसंबर 1920 को निकल गए हैं कलकत्ता के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा गांधी जी को लाने के लिए, ठीक है। अब जब गांधी जी वापस आएंगे, प्रथम आगमन छत्तीसगढ़ के अंदर होगा, तो उनके साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा जी भी आएंगे, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला भी होगा। तो सबसे पहले ये बात तो आप ऐसे डायरेक्ट याद रख लेना कि महात्मा गांधी जी का प्रथम आगमन कब हुआ था, 1920 के अंदर, 20 दिसंबर 1920 को। जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो थे वो गए कब, ठीक है, पंडित सुंदरलाल जो शर्मा जी थे वो 2 दिसंबर को गए, ठीक है, 2 दिसंबर 1920 को कलकत्ता गए और उसके बाद 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जी के साथ ही वापस आते हैं, ठीक है। अब महात्मा गांधी का केवल ऐसा भी नहीं है कि सुंदरलाल शर्मा गए और उनको लेकर आ गए। महात्मा गांधी जी के छत्तीसगढ़ में आगमन का एक उद्देश्य भी था, क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ
उससे पहले जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो तिलक स्वराज फंड के लिए धन इकट्ठा करना, ये दोनों मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी जी के छत्तीसगढ़ आने का। और सुंदरलाल शर्मा तो उनको बुलाने गए ही थे, ठीक है। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी के साथ मौलाना शौकत अली भी साथ में आते हैं रायपुर, ठीक है। मौलाना शौकत अली महात्मा गांधी जी के साथ रायपुर आते हैं और पंडित सुंदरलाल शर्मा भी रायपुर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं महात्मा गांधी जी के साथ। कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके ध्यान रखना है कि गांधी जी जब छत्तीसगढ़ आए तो कहां कहां पे उनकी क्या क्या इवेंट्स हुए, कहां कहां उन्होंने जनसभा का संबोधन किया, ये सारा प्रश्न भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले जब वो रायपुर में 20 दिसंबर 1920 को पहुंचे, तो रायपुर के अंदर 20 दिसंबर 1920 को ही गांधी चौक पर वो क्या करते हैं, जनसभा को संबोधन देते हैं, ठीक है। जनसभा को संबोधन करते हैं और असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 20 दिसंबर 1920 को जनसभा को संबोधन करने के बाद, गांधी चौक के पास संबोधन देने के बाद वो कहां जाते हैं, धमतरी पहुंचते हैं। कब? 21 दिसंबर 1920 को धमतरी पहुंचते हैं और धमतरी में मकई चौक के पास एक इमाम हुसैन बाड़ा है, जहां पर गांधी जी जो है धमतरी के अंदर भी जनसभा का संबोधन करते हैं। वहां पे धमतरी के अंदर नारायण राव मेधावाले जो हैं उनके निवास स्थान पर गांधी जी के ठहरने की व्यवस्था की जाती है। ये सब पॉइंट्स भी कई बार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। धमतरी के अंदर हुआ क्या कि धमतरी से जब वापस आ गए, ठीक है, 21 तारीख को धमतरी में थे, 20 तारीख को रायपुर में जनसभा का संबोधन किए, इसके बाद 21 को धमतरी पहुंच गए। फिर वापस जब धमतरी से रायपुर आते हैं तो ब्राह्मणपारा, इस जगह का नाम याद रखिएगा, ब्राह्मणपारा में एक आनंद समाज वाचनालय है, ठीक है। आनंद समाज वाचनालय है जहां पे महिलाओं को संबोधित करते हैं और महिलाओं को भी असहयोग आंदोलन में सम्मिलित करने के लिए आह्वान करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसी समय एक और घटना हुआ क्या कि रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी का भी चुनाव हुआ महात्मा गांधी जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, और रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया, बैरिस्टर C.M. ठक्कर जी को बनाया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा रायपुर में क्या किया, धमतरी के अंदर। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पे पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि जब हमने ये भी देख लिया कि तिलक स्वराज फंड के लिए भी छत्तीसगढ़ में वो आए थे, ताकि तिलक स्वराज फंड के लिए भी फंड जो है इकट्ठा, चंदा इकट्ठा किया जा सके। एक चीज याद रखिएगा, जब वो धमतरी में थे तो एक नाम याद रखिएगा, बाजीराव कृदंत, ठीक है, बाजीराव कृदंत। ये जो बाजीराव कृदंत ने धमतरी के नगर वासियों की ओर से महात्मा गांधी जी को 501 रुपए का चंदा देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा कितने, 501 रुपए का चंदा जो है किसको, महात्मा गांधी जी को भेंट देते हैं धमतरी के नगर वासियों की ओर से। इसके बाद गांधी जी रायपुर के बाद धमतरी, कुरूद का दौरा करते हुए इसके अली बंधुओं के साथ किए थे, ठीक है। अली बंधुओं के साथ भी गांधी जी जो है रायपुर, धमतरी और कुरूद में दौरा करते हैं। एक चीज और भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जब धमतरी से वो रायपुर आ रहे थे, धमतरी से जब वो रायपुर आ रहे थे तो उनकी जो कार था, ठीक है, वो कार को चलाने का श्रेय किसको जाता है, कौन कार को चलाए थे, तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, हजारीलाल जैन, नाम याद रखना, ठीक है, हजारीलाल जैन जो है वो उनका कार चलाए थे, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है।